श्री शिवाय दोस्तों। 6 जून 2026 पुरुषोत्तम षष्ठी शनिवार की रात घर में इस जगह पर फेंक दे एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार पुरुषोत्तम शनिवार षष्ठी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 6/2026 शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को आज 6 जून 2026 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जून 2026 शनिवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इसे एक छुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार पुरुषोत्तम षष्ठी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 जून 2026 शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 6 जून 2026 शनिवार पुरुषोत्तम षष्ठी के दिन किए जाने वाले ये एक छुटकी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21/2026 पुरुषोत्तम षष्ठी शनिवार षष्ठी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। पुरुषोत्तम षष्ठी शनिवार षष्ठी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु कहा कि जब भी पुरुषोत्तम षष्ठी शनिवार षष्ठी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार षष्ठी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। शनिवार नवमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक आज शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी शनिवार के दिन ये एक कटोरी नमक वाला कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास न हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों कर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई, झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक लेना है
और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डाल जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में है ना, आपके जीवन से, आपके घर से न कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौट कर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक चुन ले कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार के दिन आप लगाए और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बन नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है? सेंधा नमक लेना है। ठीक है ना? थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है, आपको सफेद रंग का कपड़ा। उसके अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके में जो बड़ी बड़ी समस्याएं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखे और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, ये उपाय भी आप शनिवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है, एक कटोरी नमक आपको अपने में किस जगह पर रखना है और कैसे ये एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे, और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी ले लें, कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले लें या पिसा हुआ ले लें, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। तो रूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के आप परेशान थे ना, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शनिवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज कि जो सेंधा नमक होता है, ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है, उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप अपना नग करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम है,
ये एक कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर वे व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है। एक कटोरी नमक से तो देखिए, नमक जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, न दवाइयों में नहीं जाएगा, न दुर्घटना में जाएगा, आपका घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, लेकिन एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा। अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक, वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, लेकिन वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं, और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर शनिवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, लेकिन शनिवार के दिन आपको का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक शनिवार को, अगले शनिवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है, तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 6 जून 2026 शनिवार षष्ठी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार पुरुषोत्तम षष्ठी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो पूर्ण नहीं होती है, वह 6 जून 2026 शनिवार पितृपक्ष षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 जून 2026 शनिवार पुरुषोत्तम षष्ठी नवमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अब दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जून 2026 शनिवार पुरुषोत्तम षष्ठी के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों,
अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं पहले, हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार षष्ठी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 1 कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 1 कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा,
घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार षष्ठी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 6 जून शनिवार सप्तमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनि देव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय
पर नहीं किया तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं। छोटी सी कटोरी में अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वो कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे डायरेक्टली सीधे। सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूँ, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तेल डालकर, तो ये उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का,
तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का ये एक उपाय, आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है। दोस्तों, इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाले ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से 2 खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है।
अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है। उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई। और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोरपंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोरपंख धारण करवाया था, क्योंकि मोरपंख से कालसर्प दोष दूर होता है। और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोरपंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और मैं मोरपंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए।
इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है, और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए